नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोय संसारणम् नमो नारायणम् नमो दंसनाणम् नमो चरिताणम् नमो तवाणम् सामायिक और सामयिक ऐसे दो शब्द हैं। आचार्य वीरभद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इन दोनों के अर्थ को भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाया। मुनिराजों के लिए सामायिक ये शब्द अधिक महत्वपूर्ण है और जो बाकी हैं गृहस्थ जन श्रावक जन उनके लिए सामयिक शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य महाराज ने किया। अब दोनों शब्द कैसे बनते हैं देखते हैं। समय शब्द से सामयिक शब्द बनता है। समय प्रयोजनमस्येति सामयिक। तो इसमें क्या होता है कि एक निर्धारित समय तक अपने मन को निर्मल रखना होता है, दुर्ध्यानों से मुक्त होकर धर्म ध्यान में वात्सल्य करुणा भक्ति सर्वहित आदि भावनाओं में तन्मय होना होता है, पापों से निवृत्त होना होता है। और सामायिक शब्द जो है उसका संबंध समय के साथ नहीं है, वह शब्द बनता है समाय से। समाय समस्य आय समाय। सम का अर्थ होता है समान बुद्धि, अंग्रेजी भाषा में इट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी, समता भाव। मुनि धर्म में इसकी प्रधानता है। तो समाय समस्य आय प्रयोजनमस्येति सामायिकम, वो सामायिक है। सुख में दुख में अपने आप को सम रखना है, प्रशंसा में निंदा में अपने आप को सम रखना है, संयोग में वियोग में अपने आप को सम रखना है, और जीवन मृत्यु में भी समता धारण करना है, वो सामायिक है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में सामायिक के लिए 7 बातें अनिवार्य बताई है। ये पूरा एक व्यवस्थित विवरण है, क्योंकि अगर अपन टेक्निकली करेक्ट होते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। विधि अपनी सही होगी तो कार्य सही होगा।
मान लो आपको कोई मिठाई बनानी है, आपको मालूम है कि कैसे बनती है, पर अगर आप विधि में सावधानी नहीं बरतते तो या तो वो मिठाई जल जाएगी या फिर उसमें कुछ कमी रह जाएगी। तो इसी तरह ये सामायिक की एक मिठाई है। ये जैन साधना का सबसे मधुर अंग है, सामायिक। इसमें 7 बातें देखिए कौन सी है, एक एक को अपन समझेंगे और सीखेंगे। आचार्य कुमार कार्तिकेय मुनि लिखते हैं, सामायस्य करणी खित्तं कालं च आसनं विलौ मणवयण काय शुद्धि नाय वाहुंति सत्येव। आचार्य कहते हैं कि 7 बातें अनिवार्य रूप से जानने योग्य है सामयिक के लिए। सामयिक करनी है तो आप देखिए इन 7 बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्थान है, कौन से स्थान पर सामयिक करना। तो आचार्य कहते हैं, और जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, जिनको इसका अनुभव है, वो जानते हैं कि सामयिक का स्थान ऐसा हो जक्षण कलयल सद्दो, जहां शोरगुल ना हो, नॉइजेस ना हो। क्योंकि मनुष्य की सबसे अंतिम इंद्रिय जो कर्णेंद्रिय, बौद्ध परंपरा में कहते हैं कि मरने से पहले सभी इंद्रियां क्रम से काम करना छोड़ देती है। अंत तक काम करने वाली इंद्रिय कर्णेंद्रिय होती है। तो जठन कलयल सत्व, ध्वनियों से जहां व्यवधान न उत्पन्न होता हो, ऐसा स्थान चुनना है। फिर दूसरी स्थिति ऐसी होती है, बहुजन संगठन च जत्थि न न जत्थि, जमघट न हो, भीड़ भाड़ न हो। तो पहली बात हो गई शांत स्थान, दूसरी बात हो गई वहां भीड़ भाड़ न हो। कभी कभी भीड़ भाड़ वाला स्थान भी शांत होता है, लेकिन भीड़ भाड़ में शांत होने पर भी विचारों का एक अलग सा वाइब्रेशन या एक अलग सी तरंग आती है। तो कभी कभी किसी के पास बैठने पर आपका मन बेचैन होता है, कभी किसी के पास बैठने पर आपको शांत महसूस होता है, किसी के पास आपको बैठने का अधिक मन होता है। तो वो जहां जमघट होता है वहां अलग अलग तरह की तरंगों का मिश्रण होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जहां बहुजन संगठन न जत, वहां भीड़ न हो, सामायिक। और सब लोग मिलकर सामायिक करना चाह रहे हो, एक लक्ष्य हो, एक साथ बैठे हो और एक दूसरे को व्यवधान न पहुंचा। तो जिन्होंने सामायिक किए वो जानते हैं कि व्यवधान न पहुंचाने से कितना आनंद आता है। यानी जैसे मुझे कोई व्यवधान नहीं पहुंचाता तो मुझे सामायिक में कितना अच्छा लगता है, वैसे ही मैं ऐसी प्रवृत्ति करूं कि मेरे कारण किसी को व्यवधान ना हो। ये चीज आ जाती, सीख सीख लेते हैं लोग। तो फिर तीसरी चीज और कही है, वो साधुओं के लिए तो खैर ठीक है, पर गृहस्थों के लिए आवश्यक है। जक्षण दंसा दिया, जहां कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां ना, ये खास बात है। क्योंकि कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी अगर होते हैं तो उससे भी जिसको ध्यान का अभ्यास नहीं है उसका मन विचलित हो जाता है। ऐसा स्थान जरूरी है। फिर समय कौन सा, तो आचार्य कहते हैं
कि पूरे दिन में 2 घंटे 24 मिनट ऐसा टाइम आता है, 2 घंटे 24 मिनट का ऐसा समय होता है जब आप सामायिक का अनुष्ठान कर सकते हैं। वो 2 घंटे 24 मिनट का जो समय है उसका सिलेक्शन दिया हुआ है कि वो आप जब कभी भी 2 घंटे 24 मिनट सामायिक करना चाहो तो नहीं बनेगा काम। और एक साथ 2 घंटे 24 मिनट की भी बात नहीं करते, बोले एक बार में आप एक मुहूर्त का समय चुन लीजिए 48 मिनट्स। तो वो काल जो है उसमें आपकी जितनी क्षमता उतनी आप सामायिक करिए। फिर बाद में आप पाठ भी पढ़ सकते हैं, कोई अनुप्रेक्षा गा भी सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं पुवण्य मज्जन्य अवरण्य तिहवी नालिया छक्को, पुवण्य मज्जन्य अवरण्य तिहवी नालिया छक्को, सामायस कालो सविणयनि शेषण दिट्ठो। नम्र होना होगा, क्योंकि कोई नई चीज सीखते हैं तो अपन अकड़ करके नहीं सीखते, पोलाइट होकर के सीखते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि 3 काल है, एक प्रातः काल है, एक मध्याह्न काल है और तीसरा सायंकाल है। तो ये जो 3 काल है इसमें अणालिया शक्को 24 मिनट्स के आप 6 ग्रुप्स बना सकते हैं। 24 + 24 48 मिनट्स ऐसा भी एक बनता है। तो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में 3 टाइम है, पर नून पकड़ना होता है उसमें। उसमें क्या, सनराइज, मिड डे और सनसेट, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त, ये आना जरूरी है उसमें, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड्स कहलाते हैं। इस समय बदलाव आता है प्रकृति में। सूर्योदय के समय एक बदलाव आता है, मध्याह्न के समय एक बदलाव आता है। मध्याह्न का समय ऐसा होता है कि जो सूरज अभी तक आरोहण की ओर था, अब मध्याह्न का काल ऐसा हो गया कि वहां से अवरोहण की ओर हो रहा है, यानी सेट की तरफ जा रहा है। इधर ऊपर जा रहा था, अब उधर नीचे जा रहा है, बुलचा की भाषा में। तो ये 3 टाइम जो होते हैं, इस टाइम एक हेल्दी मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके शरीर में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे श्वास पर अगर ध्यान दिया जाए, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय श्वासों की स्थिति सम होने लग जाती है। यानी आप देखेंगे कि दोनों नॉस्ट्रल्स में एकदम फ्लो हो रहा है। और इन जनरल आप देखोगे तो एक नाक चलती रहेगी आपकी और एक लगभग कम चलेगी, चलेंगी दोनों, लेकिन एक में कुछ कम रहेगा, एक में अच्छा फ्लो रहेगा। पर दोपहर का वो समय होता है या प्रातः का समय और सायंकाल का समय जो होता है, जब दोनों सांस चलती है, तो ये दोनों सांसें जब चले, इसको योग की भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ये काल ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। तो ये सामायिक काल की बात हुई। अब इसके बाद आसन की चर्चा आती है। बंधिता पज्जंकम, आसन की चर्चा योग के माध्यम से सारे विश्व में आज प्रचार में है। फिर भी कुछ बातें हम आपको बतलाना चाहेंगे कि आसन में जब अपन, वो जो फीलिंग आती है, बॉडीलेस फीलिंग, वेटलेस फीलिंग, वो परफेक्ट आसन है। वो समझना जरूरी है कि एकदम आपको लगेगा कि कोई वजन ही नहीं है आपका, आपको लगेगा कि शरीर ही नहीं है। आंख बंद करोगे तो आपको बॉडी की फीलिंग गायब हो जाएगी। वो आसन जरूरी है। देखिए कैसा है आसन, बंधिता पज्जंकम अहवा उड्ढेण उभौ ठिच्चा कालपमाणम किच्चा इंद्रिय वावार वज्जिदो। प्राकृत भाषा है, नमोकार मंत्र की भाषा है, घबराना नहीं। आप सोचोगे कि कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, इसको प्राकृत भाषा कहते हैं। इस भाषा में नमोकार मंत्र है, चत्तारी मंगलम। पज्जंकम बंधिता, पर्यंक बंधन कर ले। पर्यंक बंधन का अर्थ, ये पालथी है। पालथी आप जानते होंगे, अभी शायद यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं।
जो लोग भारत के गांव खेड़ों में बैठकर जमीन पर भोजन करते चटाई बिछाकर, तो उस समय जो उनके पैरों की मुद्रा होती है वो पालथी कहलाती है। तो पर्यंक आसन इसी का नाम है। बस इसमें इतना है कि पर्यंक आसन में आपको नाभि के स्थान पर अपनी बाईं हथेली को लगाकर और दाहिनी हथेली को उसके ऊपर रख देना, ऐसे रखना है। नीचे का अंगूठा नीचे ही रखना है, ऊपर का ऊपर रखना है। कभी कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, नीचे वाला ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाला नीचे ले आते हैं। मनुष्य का दिमाग है, किसी को किसी में मजा आता है, चलो कोई बात नहीं, ये नीचे ही रखना है। हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ, ये है। और इसको नाभि के स्थान पर रखना है, दाहिनी हथेली को ऊपर, बाई को नीचे। लेफ्ट हैंडर से वो उल्टा रख सकते हैं, पैरों की भी वही स्थिति है। अभी जैसे राइट हैंडर से वो दाहिने पैर को ऊपर रखें, लेफ्ट पैर उनका नीचे की तरफ जाए, तो लेफ्ट हैंडर्स की स्थिति अलग है। तो ऐसे बैठना है और अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधी करना है, कमर पीठ गर्दन को। उसमें शर्माने की बात नहीं है। कुछ लोगों को संकोच होता है, बड़ों के सामने में ऐसे कैसे अकड़ करके बैठ जाए, कोई वैसे अकड़ने की बात ही नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको बॉडी स्ट्रेट करना, अंदर से अहंकार तो करना नहीं, अभिमान तो करना नहीं, वैसे सीधे बैठ जाए। और इसके बाद तत्काल आंख बंद करके एकदम गहरी सांसें चालू मत कर देना अपने मन से, तो पहले समझो क्या करना है। अहवा एक दूसरा विकल्प दिया उन्होंने, इस काल में, वर्तमान काल के लिए पूर्वाचार्यों ने, जैनाचार्यों ने इन दो आसनों को सिलेक्ट किया। वैसे बहुत सारे आसन जिसमें आप ध्यान लगा सकते हैं। वज्रासन है, वीरासन है, पद्मासन भी है, अर्ध पद्मासन है, सिद्धासन है, अनेक अनेक आसन है। लेकिन आचार्यों ने सर्वसाधारण के लिए दो आसन सिलेक्ट किए सामयिक के लिए। वो दो आसन ये है, बद्धिता पज्जंग। और ये पालथी लगा ली और हाथों को नाभि स्थान पर रखा। पालथी में एक बात ध्यान रखना कि पालथी लगाने के बाद आपको ये देखना है कि आपका शरीर बाएं या दाहिनी तरफ खिंचाव का अनुभव न हो आपके शरीर से। आप बैठेंगे तो थोड़ी देर से रिलैक्स होकर बैठिएगा। आपको समझ में आएगा कि शरीर संतुलित है या असंतुलित है। अगर असंतुलित होगा तो आपको आसन बदलने की इच्छा होगी, आप उस आसन में चैन से नहीं बैठ सकोगे। तो अगर आप चैन से बैठ रहे हैं तो समझना कि आसन परफेक्ट है, और वो दोनों तरफ बैलेंस होने पर होता है। और यदि आपने आसन ठीक लगाया लेकिन फिर भी आपको अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि लेफ्ट साइड थोड़ा खिंचाव, बाईं तरफ थोड़ा खिंचाव, तो फिर आप अपने अंदर अपनी शक्तियों से, आत्मा में अपार शक्तियां भरी हुई है, तो अपनी ही ऊर्जा से आप एक आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करके कह सकते हो, कुछ ऊर्जा दाहिनी तरफ आ जाओ। यानी बाईं ओर ऊर्जा अधिक हो तो उसको दाहिनी ओर आने का निर्देश दीजिए, और ये कहिए कि जब तक दोनों तरफ संतुलन न हो जाए तब तक वहां से यहाँ आते रहो, और जब संतुलन हो जाए तो फिर रुक जाओ। कुछ ही समय में आपको आपका शरीर बिल्कुल जैसे एक तराजू होता है, बैलेंस होता है, जिसमें दोनों तरफ पलड़े होते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। अब आपको लगेगा कि एकदम इक्वल होता है। ये फर्स्ट आसन थे पर्यंक आसन। सेकंड आसन जो बताइए वो ये है उड्डीण उभव टीचा। गुजराती में बोलते हैं कि उभो थई जा। तो इसका मतलब ऐसा है, एक बोलते हैं उभो रहे, मतलब ठहरो। वो वाला उभो नहीं लेना है यहाँ पर,
यहाँ पर खड़े होने वाला उद्भव लेना है। उद्भव संस्कृत भाषा में उसको उद्भव कहते हैं। तो उद्भव का स्थित्वा ऐसा क्या है, उड्डीण। तो उसका तरीका जो है वो देखिएगा कैसा है। ये खड़े होना है आपको, दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में अपने हाथ की 4 अंगुल की इतनी चौड़ाई लेना है, लेंथ नहीं लेना, विड्थ। 4 फिंगर ब्रेड्स ये दोनों एड़ियों के बीच में, हील्स के बीच में, और सामने जो पंजे हैं वहां इसको ट्रिपल कर देना। महापुराण के 18वें पर्व में 18th चैप्टर में ये बताया है कि आदिनाथ भगवान दीक्षा के बाद ऐसे 6 महीने खड़े थे, 6 मंथ। ये उद्भव ढिच्चा, इसमें आपको ये घुटने ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं खड़े होने के बाद। फिर आपको ये मसल्स नहीं खींचना है, क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस वगैरह, इसको रिलैक्स रखना है और शरीर को भी सीधा रखना है। कमर, पीठ, गर्दन एकदम सीधे रख करके हाथों को ऐसे लटका देना कि आपको यहाँ से फील होगा कंधों से कि हाथ एकदम ढीले लटक रहे, जैसे हैंगर में कोई वस्त्र लटक रहा हो। ये ऊर्ध्व कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाती, उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा भी कहते हैं। तो ये 2 आसन इस काल के लिए बहुत उत्तम बताया है। अब पैरों को ऐसे रखोगे ना, आप रिलैक्स हो जाओगे तो आड़े टेढ़े होने का, बैलेंस बिगड़ने का कोई खतरा नहीं रहेगा, व्यवस्थित खड़े रहोगे आप। ये ठीक है कि आहार के समय सामने और पीछे दोनों तरफ जो दिगंबर जैन साधु होते हैं खड़े होकर के जब आहार लेते हैं तो एड़ियों में और पंजों में दोनों में इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, 4 अंगुली रखते हैं। यहाँ पर ध्यान के लिए ये बता रहे हैं। अब इसके बाद बड़ी सुंदर बात कही है, जिणवणे यज्ञमणु संवुडकाय अंजलिं किच्चा ससर्वे संलीनो वंदनार्थम विचिंतन्तो। इसके बाद आप जिनवाणी में अपने मन को एकाग्र कीजिए। जिनवाणी का अर्थ होता है गुरुओं के वचन, परमात्मा के वचन, उनमें अपने मन को एकाग्र कीजिए। और संवुड का हो या अंजलि की, ऐसे हाथ जोड़ लेना, अंजलि बनाए हाथ। संवुड का हो, पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में रखना है, रिलैक्स होते हुए भी शरीर में आपको कहीं किसी इंद्रियों की तरफ नहीं जाना है, इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं जाना है, ऐसे खड़े होना है। और ससर्वे संलीनो, अपने स्वभाव में लीन रहना, माने अपने को इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना है, अच्छा बुरा जो भी है उसके बारे में नहीं सोचना, सहज रहना है। बंधन अथम विचिंतु, और जो परमात्मा की आराधना करते समय अपन जो वंदनाएं करते हैं, भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, कुछ स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं, सामायिक पाठ भी अपन सामायिक में करते हैं, तो उस समय उसके अर्थ का विचार करना है, क्या अर्थ है। तो आपके दुर्ध्यान छूट जाएंगे और ये सामायिक प्रारंभ हो जाएगी। किच्चा देश प्रमाणम सवम सावज वज्जिदोहु जो कुवद सामयिम सो मुनि सरिसो हवे ताव। और जो एक स्थान की सीमा बना लेता है कि वो सामयिक के काल तक मैं इसी स्थान पर स्थिर रहूं, स्थानांतरित नहीं हूं, आई विल नॉट चेंज माई पोजिशन, नॉट चेंज माई प्लेस। तो ऐसा करने पर, और सब सावज वज्जिदो हूं, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, शरीर तो मेरा जैसा है वैसा है ही है, वचन से असत्य वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा,
या ऐसे सत्य का प्रयोग नहीं करूंगा जो संकट उत्पन्न करे। कोई पराई वस्तु को अपनाने का भाव नहीं करूंगा। कुशील से निवृत्त रहूंगा। अब ब्रह्म के विचार भी नहीं करूंगा और सब परिग्रहों से मैं अपने मन को हटा लूंगा। जितना भी मेरे पास संचय है, संग्रह है, जो भी होर्डिंग्स है, उन सबको थोड़े समय के लिए मैं भुला देता हूँ। तो उतने काल तक अगर ऐसी साधना कोई कर ले तो वो कुछ कुछ मुनि के समान हो जाता है। इसलिए इसको शिक्षा व्रत कहा है कि इसका अभ्यास यदि रोज किया जाए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय भी किया जाए, मान लो दोपहर में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाए तो उतने काल तक मुनि कैसे होते हैं उसकी कुछ फीलिंग अपने अंदर आ सकती है, उसकी कुछ अनुभूति अपने को हो सकती है। तो जो 7 बातें थी, उन 7 बातों में से अभी कितनी बातें हुई है? खेतम, क्षेत्र, उसकी चर्चा होगी। कालम, काल की चर्चा होगी। फिर आसन की चर्चा होगी और विलय यानी क्या ध्यान करना है उसकी चर्चा होगी। ये 4 बातें ही हुई। बाकी 3 बातें जो है मन वचन काया की शुद्धि रखना है उतने काल तक। यानी मन से कोई उल्टे सीधे विचार नहीं करना है, वचनों में कुछ उल्टा सीधा उच्चारण नहीं करना है, शुद्ध पाठ करना है आपको। जो भी आप पढ़ेंगे या फिर मौन रहेंगे तो अंतर्जल के रूप में भी जो आप कर रहे हो उसमें आपको शुद्धता रखना है। फिर काय से क्या करना है? दुष्प्रणिधान नहीं करना, शरीर की ऐसी चेष्टाएं नहीं करना जो इस समय उचित नहीं है। जैसे मान लो खड़े खड़े आपने ऐसे हाथ जोड़े, फिर आपको थोड़ा सा आलस्य आता है ना, कई बार आलस्य आ जाता है, तो आलस्य आने पर कुछ लोग अंगड़ाई लेते हैं। तो वो अंगड़ाई लेते समय क्या करता है, ऐसे हाथ फैला लेते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं या ऐसे उंगलियां चटका लेते हैं, तो इसको दुष्प्रणिधान कहते हैं। तो इसका त्याग कर देने से काय की शुद्धि रहती है इस समय सामयिक के लिए। एक काय शुद्धि जो आहार दान पूजा के लिए होती है वो तो अलग चीज है, उसमें विनम्रता होती है काय की मुद्रा में, और जो व्यावहारिक शुद्धियां हैं वो होती है स्नान आदि। यहाँ पर काय शुद्धि में अपने को काय से अनपेक्षित प्रवृत्तियां नहीं करना, अनुचित चेष्टाएं नहीं करना। अब सामायिक में जो ध्यान की बात है, अभी वहां पर कहा ना कि उसके अर्थ का आपको वंदना के वचनों के अर्थ का विचार करना। तो विचार कैसे करेंगे वो देखिएगा। उसके लिए सामायिक पाठ है, और केवल एक सामायिक पाठ नहीं, एक लघु सामायिक पाठ है, भावना द्वात्रिंशतिका है, बृहद सामायिक पाठ भी है। 3 प्रकार के सामायिक पाठ है। तो हमने भावना द्वात्रिंशतिका नामक काव्य है, आचार्य अमित गतिकृत है, संस्कृत में है। उसका हमने हिंदी अनुवाद किया है। वो हिंदी अनुवाद ऐसा है कि उसके शब्द सीधे सीधे अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। आप ऐसे खड़े हुए हैं सामायिक में या बैठे हुए हैं तो बस ऐसे हाथ जोड़ करके रखना आप। अगर आपके हाथ कुछ देर बाद ऐसा लगे कि थक से रहे हैं, ज्यादा देर हाथ जोड़ करके बैठना कठिन लग रहा है, तो आप कुछ समय के लिए हाथों को ऐसे नीचा भी कर सकते हैं और किसी मुद्रा में भी आप अपने हाथों को रख सकते हैं। जैसे आपने ये कर लिया चिन्ह मुद्रा,
तो थोड़ी देर के लिए वैसा कर लोगे तो रिलैक्सेशन फील होगा, फिर आप वापस ऐसा कर लीजिए। अभ्यास की बात है, पूरे पौन घंटे तक के भी ऐसे हाथ रखे जा सकते हैं। तो वो सामायिक का अर्थ देखिए, अपन कुछ काव्य यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरा आत्म सब जीवों पर मैत्री भाव करे, गुणगण मंडित भव्य जनों पर प्रमुदित भाव धरे, दीन दुखी जीवों पर स्वामी करुणा भाव करे, और विरोधी के ऊपर नित समता भाव धरे। अर्थ का विचार कीजिए। हे स्वामी, हे परमेश्वर, मेरा आत्म अर्थात मेरी आत्मा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव करे, यानी सबको मित्र के समान समझे। तो मित्र के समान समझने पर मेरा मन बड़ा निर्मल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने मित्र का बुरा नहीं सोचता, तो मैं सबका भला सोचने लग जाऊंगा, मैत्री भाव हो गया। फिर दूसरी बात कह रहा हूं, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी शिवचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब मुनि भी ध्यान में लीन होते हैं तब वो ये चार भावनाएं अवश्य करते हैं, और ये एक फाउंडेशन है। संसार में तीन प्रकार के जीव हैं, और कंबाइंड सारे के सारे जीव जो हैं उनको भी अपन अलग से ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कंबाइंड ले रहे हैं सब जीवों के प्रति। क्या फीलिंग रखना है अपने को, क्या भाव रखना है? मित्रता का भाव रखना है। अब किसी जमाने में किसी ने अपने साथ शत्रुता भी की होगी, आज भी कोई कर रहा होगा, लेकिन वो स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। जब अपना जीवन बदल जाता है तो कई बार शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। ये सब परिवर्तन चलता ही रहता है, ये संसार एक नाटक है। तो इस नाटक में अलग अलग रोल मिल जाते हैं कर्मों के कारण जीवों को। कभी कोई सुंदर बन जाता है, कभी कोई कुरूप बन जाता है, कभी कर्कश स्वर वाला हो जाता है, कभी मधुर स्वर वाला हो जाता है, कभी निर्धन कभी धनवान, कभी रोगी कभी निरोग। ये कर्मों के कारण ये नाटक करता ही रहता है जीव। तो इस नाटक को समाप्त करके अपने को वहां पहुंचना है, परमात्मा के पास। बहुत हो चुका ना नाटक, और कितना करोगे? तो उसके लिए ये सामायिक की प्रक्रिया है, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसी जन्म में अपन किसी दुश्मन को क्षमा कर देते हैं, और वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है, कभी कभी श्रेष्ठ मित्र बन जाता है। हमें अपने बचपन की एक घटना याद आती है कि एक बार हम फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ते थे, फोर्थ में पढ़ते थे। तो हम लोगों को पढ़ाने वाली जो क्लास टीचर थी उनका नाम जंग मैडम था। उस टाइम उनने एक दिन हमें मतलब क्लास कैप्टन बना दिया। क्लास कैप्टन बना दिया तो फिर कुछ बच्चे शैतानी करते ही हैं, तो कुछ धमाल कर रहे थे कुछ बच्चे। तो मैडम ने हमसे पूछा कौन कौन कर रहे थे धमाल। तो फिर हमें ऐसा लगा कि पीछे तीन चार लोग हैं, तो हमने नाम बता दिए उनके कि मैडम दे वर मेकिंग नॉइज। तो जब हमने नाम बताया तो फिर उसमें एक नाम हमने ऐसा बताया कि वो नॉइज कर नहीं रहा था, लेकिन वो बेचारा फंस गया बिना मतलब। तो उसने बाद में हमसे कहा कि ये बात मतलब मैंने बिल्कुल आवाज नहीं की थी, और तुमने मेरा नाम बता दिया। फिर हमने अपोलोजाइज किया। फिर हम यही समझते थे कि पीछे वाले सब बदमाश लोग होते हैं, तो हमने ऐसे ही गुस्से में नाम बता दिया सबके। फिर बाद में हमने उसको अपोलाइज उससे अपोलोजाइज किया, और फिर वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया।
उस टाइम स्कूल लाइफ में, मतलब जब हम प्राइमरी स्कूल में थे। अब उसका नाम भी हम छुपा नहीं सकते, नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं है, संजीत चौधरी उसका नाम। तो हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो जैसे बचपन में अपन कभी दुश्मनी करते हैं, कभी दोस्ती हो जाती है और एकदम घनिष्ठता हो जाती है, और फिर बिछड़ जाते हैं तो कोई रोता भी नहीं है, मिल जाते हैं तो फिर हिल मिल जाते हैं। तो अपन बचपन की के उस गुण को आज क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? वो अपन ही तो थे जो आज थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन अपन जिस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसका अपने आप को अनुभव हो चुका है, उस अनुभव को अपन रिप्ले कर सकते हैं कभी। तो सबको क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग करके, पहले अपन सबको क्षमा करेंगे, तब अपने को किसी से क्षमा मांगने का अधिकार प्राप्त होता है। ये नियम है। क्षांत्वा क्षमयेत प्रिय वचने। मरण के समय भी जैनाचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले तुम क्षमा करो सबको, और तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा, सबको क्षमा कर दोगे, तब फिर तुम दूसरों से मधुर वचनों द्वारा क्षमा मांगो। कठोर होकर के नहीं, गुस्से में क्षमा नहीं मांगी जाती, मधुर वचनों के साथ क्षमा मांगो। फिर क्या होता है कि फिर आप अगर क्षमा मांग रहे हो तो फिर एक अलग स्टाइल से भी मांग सकते हो। देखो भाई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अरे ये इतने तेवर मत रखो भाई, सॉरी बोलते समय उसको छोड़ दो एकदम मिठास के साथ। कड़वाहट को ही तो निकालना अपनी लाइफ में से, सामायिक करके करना क्या आपने? अपने मधुरता को बढ़ाना है, कड़वाहट को निकालना। तो सबके प्रति मैत्री भाव, दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव। देखो, एक कुत्ते को तकलीफ होती है तो बहुत सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन और कोई जानवर जो होता है उसको तकलीफ होती है तो किसी का ध्यान नहीं जाता उस तक, क्योंकि ये अपने साथ खेलता है, इसलिए अपन इसके साथ अच्छा रहना चाहते हैं, इसको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के अंदर वही आत्मा है, तो अपन करुणा में पक्षपात क्यों करें? जो भी सैनिक, वो उसके लेवल से, प्राणियों के लेवल से सैनिक पंचेंद्रीय जीव है। एक बकरा है, एक भेड़ है, एक कुत्ता है। आप तीनों के बच्चों को देख लेना, और आप स्वयं बच्चे बन करके उनको देखना, उनके बच्चों। निश्चित रूप से आपको किसी को तकलीफ पहुंचाने की भावना तो दूर की बात है, कभी नहीं होगी। आपको उनके साथ खेलने की इच्छा होगी, उनको छूने की इच्छा होगी, उन पर हाथ फेरने की इच्छा होगी, और वो भी आपके साथ खेलेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए जानवरों की संगति, बच्चों की संगति बहुत मदद करती है। संगीत भी बहुत काम करता है। जो सबसे श्रेष्ठ संगीत बने हैं, जो मास्टर पीसेस बने हैं संगीत के, वो स्ट्रेस रिलीफ के दौरान बने। गजल, गजल एक जानवर का नाम है। जब उसको कोई शिकारी जानवर मारता है, फिर मनुष्य इसका शिकार करता है, तो उसकी बड़ी वेदनापूर्ण आवाज निकलती है। तो वैसी वेदना अगर संगीत के साथ निकलती है तो उसको गजल कहते हैं। गजल मुस्कुरा कर नहीं गाई जाती, गजल आंसू बहा करके भी नहीं गाई जाती, लेकिन आंसुओं के समंदर को थाम कर अपनी वेदना को संगीत और शब्दों के द्वारा व्यक्त करने पर गजल गाई जाती है। तो सब जीवों के प्रति करुणा, ये करुणा ट्रेनिंग से आती है, जन्मजात नहीं होती करुणा, इसको सीखना होता है। और सीखने का तरीका यही है कि जो दुखी जन है उनकी आप सेवा करेंगे, और आप स्वयं भी दुख का जब अनुभव करेंगे, लिंडा गुडमैन, द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कोलोराडो में रहती थी। उसने एक बड़ी सुंदर बात लिखी स्टार साइंस में, कि आपको कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो एक काम करो,
आप अपना इलाज मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ मत करो अलग से। आपको जैसी तकलीफ है वैसी तकलीफ वालों की आप 3 महीने तक सेवा करो, आपकी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। करुणा का बड़ा महत्व है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं, दूसरी बात ये थी कि जो गुणी जन है उनके प्रति आप आह्लादित रहो, ईर्ष्या युक्त मत रहो। जिसके पास जो भी टैलेंट है, या फिर यहाँ पर गुणी जन का अर्थ है जो मूल गुण उत्तर गुणों के धारक व्रती जन है, त्यागी जन है, साधु जन है, उनके प्रति आपको हर्ष, उनके अंदर जो गुण है अपने पास नहीं है उसको देख करके आपको हर्ष होगा, तो फिर आपके अंदर भी वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ईर्ष्या होगी तो आपकी शक्तियां बंद हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। जो लोग अपने से अधिक टैलेंटेड व्यक्ति को देखकर जलन करते हैं वो तरक्की नहीं करते, और जो पसंद करते हैं और दिल से उनको बधाई देते हैं उनकी प्रतिभा का विकास होने लग जाता है। ये ऐसा ही नियम है, कुछ यूनिवर्सल लॉज ऐसे काम करते हैं कि अपन अपने अंदर भारीपन लाते हैं तो अपन भारी होकर वहीं अटक जाते हैं, और अपन हल्के हो जाते हैं तो फिर अपने लिए भी अच्छा रहता है, दूसरों के लिए। और जो विरोधी हैं उनके प्रति तटस्थ होना। जैसे आप मार्केट जाते हैं, जिस शॉप से आपको कुछ परचेज नहीं करना, जिस दुकान से आपको कुछ नहीं खरीदना बाजार से, तो आप उस दुकान को देखकर क्या सोचते हैं? क्या आपको उस दुकान से लगाव होता है? क्या आपको उस दुकान से घृणा होती है? नहीं। जैसे मान लो कोई कटहल बेच रहा है ना, जैक फ्रूट, तो आप उसकी दुकान के सामने से निकल जाते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं उससे, आपको तो केले खरीदने हैं, बनानास खरीदने हैं, तो आप उस तरफ जाते हो। तो इसी तरह सामायिक के समय आचार्य कहते हैं कि आपको अपना मन निर्मल बनाना है, तो फिर जो उल्टे चलने वाले हैं, व्यसनी लोग हैं या आपके विरोधी लोग हैं, उनके प्रति समता धारण। कोई नहीं, न वो मेरे मित्र हैं न मेरे शत्रु हैं, तटस्थ कोई, जैसे कोई जान पहचान ही ना हो, वैसा बर्ताव करना है। तो ये सामायिक पाठ का प्रथम काव्य था। इसके बाद फिर आगे और चलते हैं। तुम प्रसाद से हो मुझ में वह शक्तिनाथ जिससे अपने शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को तन से पृथक कर सकूं पूर्णतया मैं, ज्यों यो धारण में खींचे निज तलवार म्यान से रिपु सन्मुख क्षण में। हे भगवान, हे नाथ, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मुझ में वो शक्ति प्रकट हो जिससे मैं अतुल शक्तिशाली अपनी ही निर्मल आत्मा को इस तन से पृथक कर सकूं, अर्थात मैं सिद्धत्व को प्राप्त कर सकूं, मोक्ष प्राप्त कर सकूं। जैसे युद्ध के समय पहले तलवार को उसमें से स्कैबार्ड में से खींचा जाता, स्वॉर्ड को म्यान में से तलवार को खींचा जाता था, और आज बंदूक को उसमें से बाहर निकाला जाता है। हथियार अलग है लेकिन बाहर तो निकालना पड़ता है केस में से। तो वैसे ये शरीर एक केस के समान है, इसमें से अपनी आत्मा को पृथक करना है। अभी ध्यान के समय अपनी आत्मा को पृथक करना है, सामायिक में करना है, और अंत में परमानेंट पृथक करेंगे सिद्धत्व में पहुंचकर। और उस पृथकता के लिए समता आवश्यक है, इक्वानिमिटी बहुत बड़ी चीज है, आसान नहीं। तो उसके लिए कह रहे हैं, छोड़ा है सब में अपनापन मैंने मन मेरा,
बना रहे नित सुख में दुख में समता का डेरा, शत्रु मित्र में मिलन विरह में भवन और वन में, चेतन को जाना न पड़े फिर नित नूतन तन में। अपना टाइम जब पूरा हो जाता है तो एक्सपायर हो जाते हैं और इस रेसिडेंस को छोड़कर नए रेसिडेंस में चले जाते हैं। आत्मवादी दर्शनों में ये माना गया है कि सोल है, उसका ट्रांसमाइग्रेशन चलता रहता है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो सामयिक में भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने इतने समय के लिए सबसे अपनापन छोड़ दिया है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, और मेरा मन जो है वो सुख हो दुख हो समान रहे, शत्रु हो मित्र हो दोनों में समान रहे, संयोग हो वियोग हो दोनों में समान रहे, भवन हो वन हो दोनों में समान रहे। इससे क्या होगा? समता के अभ्यास से बंधन छूट जाएंगे। बंधन विषमता का फल है, समता से मुक्ति होती है। अब उस समता लाने के लिए अपने हृदय में भगवान के चरणों को भी स्थापित करना होता है। अंधकार नाशक दीपक सम अडिग चरण तेरे, अहो विराजे रहे हमेशा पुर में ही मेरे। हो मुनीश वे घुले हुए से या कीलित जैसे, अथवा खुदे हुए से हो या प्रतिबिंबित जैसे। हे प्रभु, जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे आपके चरण मेरे हृदय में अंदर के अंधकार को नष्ट करते हुए विराजमान हो जाए और ऐसे अडिग हो जाए कि जैसे कीलित के समान। दीवार में कीला ठोक करके आप कुछ लगा देते हैं फ्रेम वगैरह, तो वो स्थिर हो जाती है। कीला जैसे ठुक गया, वैसे हृदय में आपके चरण एकदम से जम जाए, अथवा घुले हुए से, यानी मेरे हृदय में घुल मिल जाए आपके चरण। जब भी मैं अंदर ध्यान करूं तो आपके चरण मुझे दिखाई, अथवा प्रतिबिंबित हो जाए। जैसे मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उसके दोनों तरफ दर्पण लगे हुए, तो भगवान की प्रतिमा स्थिर है, दर्पण में भी वो भगवान स्थिर ही रहेंगे। वैसे मेरा हृदय ऐसा दर्पण बन जाए कि जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब, उनके चरणों का प्रतिबिंब स्थिर हो जाए। तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थिर करने की प्रार्थना है। इसके बाद कुछ मन में खटकता तो है, इतना सब करने के बाद भी कुछ अपने से गलतियां हो गई होती है, तो मन शांत नहीं रहता, तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए कहते हैं, हो प्रमाद वश जहां तहां यदि मैंने गमन किया, एक इंद्रियादिक जीवों को घायल बना दिया, पृथक किया या भिड़ा दिया हो अथवा दबा दिया, मिथ्या हो दुष्कृत वह मेरा प्रभु पद शीश किया। भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, प्रभु प्रमाद के लापरवाही के कारण मैंने यहाँ वहां भ्रमण करते हुए यदि कुछ जीव जंतुओं को, वो एक इंद्रिय हो द्वेंद्रिय हो कोई भी हो, घायल कर दिया हो अपनी प्रवृत्ति के कारण, अथवा मेरे आने के कारण कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ वहां पर एक साथ हो, मेरे आने से घबरा कर वो बिछड़ गए हो, अलग अलग हो गए हो। कभी कभी अलग होने के बाद उनका फिर से मिलन कठिन हो जाता है। वो बच्चा कहीं उधर उड़ जाता है और माँ इधर उड़ती है, खूब आवाज लगाती है, ढूंढती है। बच्चा अपनी धीमी सी आवाज में कुछ माँ को पुकारता है, लेकिन माँ को सुनाई नहीं देती।
बहुत मुश्किल से दोबारा मिल पाते हैं, ऐसी स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। या भिड़ा दिया हो, कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपने कारण कोई जीव जंतु एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। अपने को रास्ता देने के लिए वो हटते हैं, तो वहां कोई उसका शत्रु बैठा होता है, तो वो दोनों आपस में फिर लड़ना चालू कर देते हैं। अथवा कभी कभी अपने पैरों के नीचे दब भी जाते हैं। तो हे भगवान, मेरा वह पाप निष्फल हो, मैं आपकी भक्ति करके उस पाप को धोना चाहता हूँ। ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण है। इसी तरह और भी कह रहे हैं, हो प्रमादवश जहां तहां यदि, हो गया ना, चल विरुद्ध शिव पथ के मैंने जो दुर्मति होके वश में दुष्ट इंद्रियों और कषायों के, खंडित की जो चरित शुद्धि वह दुष्कृत निष्फल हो, मेरा मन भी दुर्भावों को तज कर निर्मल हो। देखो, गलतियां दो प्रकार से होती है, एक अनजाने में असावधानी से हो जाती है, और दूसरी अवस्था वो होती है कि जब अपन जानबूझ करके अपने भाव बिगड़ जाने के कारण गलतियां करते हैं। तो पहले तो उसके लिए अपन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे से वैसी जो गलतियां हो गई अनजाने में, लापरवाही से, तो मेरा वो जो कर्म बंद हुआ है, जो मुझे पाप लगा है उसमें, क्योंकि अनजाने में भी गलती करने पर दोष तो लगता ही है। मान लो कोई अनजाने में नींद की गोली खा ले, तो क्या उसको नींद नहीं आएगी? जरूर आएगी। जहर खा ले तो क्या उसका असर नहीं होगा? अनजाने में भले किया हो, लेकिन असर तो होता है। तो पहले उसकी बात की, अब दूसरी बात कर रहे हैं कि मैं एकदम गलत रास्ते पर चला गया। मैंने कषायों के वशीभूत होकर, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर, छल कपट, लोभ लालच में आकर मैंने कोई ऐसा काम कर डाला, या फिर मैं इंद्रियों के अधीन हो गया, इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो गया, और उसके कारण मुझे कोई दोष लग गया। लगा ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, मुझे कर्म बंद तो हुआ ही है। और ये पाप अधिक तीव्र होता है। वो अनजाने में जो होता है उसमें कम शक्ति होती है, इसमें अधिक होती है। तो हे प्रभु, चारित्र की पवित्रता को मैंने जो लुप्त किया, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छामी नहीं है, मिच्छा में है। में का अर्थ मेरा है, और दुक्कड़म का अर्थ होता है दुष्कृत। मिथ्या का अर्थ निष्फल। माने मेरा वो पाप जो किया है मैंने, वो कट जाए। मैं ऐसा ही अनुष्ठान कर रहा हूँ सामायिक, और जो भी प्रायश्चित मुझे गुरु देंगे मैं लेने को तैयार, पर मेरा पाप कटे, ये भावना है। दो और कविता है, चल विरुद्ध शिव पथ की मैंने, मंत्र शक्ति से वैद्य उतारे, ज्यों वही विष सारा, त्यों अपनी निंदा गढ़ावा आलोचन द्वारा। मन वच तन से या कषाय से संचित अग भारी, भव दुख कारण नष्ट करूं मैं होकर अविकारी। जैसे मंत्र शक्ति से वैद्य विष को उतार देता है। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन भारत में कई लोगों को इसका अनुभव है कि मंत्र शक्ति से जहर कैसे उतरता है। यानी वो चाहे स्कॉर्पियन या स्नेक, किसी का भी जहर हो, उसको मंत्रों की शक्ति से उतारा जाता है। क्या है कि जो बनावटी बाबा लोग बन करके मंत्र से वो करना चाहते हैं, कई बार जहर के कारण कईयों की मौत हो जाती है बाबाओं के चक्कर में। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करने वाले लोग भी हैं कि सचमुच जहर उतर जाता है। अभी यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं, यहाँ जहाँ श्रवण बेलगुल में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहन ऐसी बैठी हुई है कि जिनको मुक्तागिरी में बिच्छू ने काटा था, और उस बिच्छू का जहर ऐसे बिल्कुल जैसे बिजली का झटका लगता है वैसे पूरे शरीर में आ गया था। तो उसको
एक भाई था वहां पर जो उसको उसका मंत्र जानता था, उसने उस जहर को उतार दिया और विद इन सेकंड वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो जैसे मंत्र शक्ति से वैद्य जहर उतार देता है, वैसे ही मैं भी भगवान के द्वारा बताई हुई इस विधि को मंत्र के समान इस्तेमाल करके अपने पापों के जहर को उतार रहा हूं। और वो विधि क्या है, भगवान ने कैसी विधि बताई है? तो बोले कि सबसे पहले अंदर ही अंदर अकेले में अपने आप से कहो कि मैंने गलती की, एक्सेप्ट करो। तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि मैंने गलती की। ऐसा नहीं कि व्यवहार निभाने के लिए आपको दूसरों से माफी मांगनी पड़ रही है, नहीं, पहले अपने अंदर स्वीकार करो कि मैंने गलती की। फिर सेकंड स्टेप क्या कह रहे हैं कि कन्फेस करो। आप पंच परमेष्ठियों के सामने, गुरुओं के पास जाकर के उनके सामने मुख से बोलो, कन्फेस करो कि मेरे से गलती हुई। और फिर एक आलोचना भी बताइए। गर्हा गुरु की साक्षी में होती है, आलोचना जो है वो ऐसा है कि पूरे होश में, पूरी जागृति के साथ जो कुछ भी किया है मैंने, मेरे भाव कैसे थे, मेरे वचन कैसे थे, उस समय मेरे मन में कैसी कामनाएं हो रही थी, उस समय मैंने शरीर से क्या क्या प्रवृत्तियां की थी, वो सब बाहर निकाल। तो ये एक ऐसा मंत्र है भगवान के द्वारा दिया हुआ कि इस मंत्र से पापों का जहर भी निकल जाता है। इसका नाम है प्रतिक्रमण। और एक काव्य और है आज के सत्र में। धर्म क्रिया में मुझे लगा जो कोई अघकारी, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार्य अनाचार भारी, कुमति प्रमाद निमित्तक उसका प्रतिक्रमण करता, प्रायश्चित बिना पापों को कौन कहां हरता। हे प्रभु, धार्मिक अनुष्ठान में पूजा है, दान है, सामायिक है, उपवास है, इन सब क्रियाओं में अगर मुझे कोई दोष लग गया, वो चाहे अतिक्रम हो, व्यतिक्रम हो, अतिचार हो, अनाचार हो, इनका वर्णन आगे आएगा। अब वो मेरी दुर्बुद्धि से लगा हो दोष या फिर मेरी असावधानी से लगा हो, तो हे भगवान मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। और प्रतिक्रमण भी एक प्रकार का प्रायश्चित है, और प्रायश्चित के बिना पापों को धोया नहीं जा सकता, इसलिए प्रभु मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जय नम जय दुशासन।